हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ते क्लास 12 और क्लास 12 का बेटा हमारे पास है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बात करें इस यूनिट में तो ऑलरेडी हमने आपको 10 लेक्चर कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से अभी तक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ा है। साथ ही साथ जेई और नीट लेवल का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के साथ हमने आपको बताया हुआ है। हम आपको लास्ट क्लासेस में बात करें तो नॉस्ट इक्वेशन पढ़ा रहे थे। नॉस्ट इक्वेशन है क्या, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का हम बात करें तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या है, सेल का ईएमएफ क्या है, इसको मेजर करने के लिए जर्मन वैज्ञानिक नर्स ने 1889 में एक इक्वेशन ड्राइव किया था जिसका नाम उन्होंने नस्ट इक्वेशन दिया था। अब उसी नस्ट इक्वेशन को हमने आपको पहला क्लास में पढ़ाया। दूसरी क्लास में इससे पहले मतलब लेक्चर नंबर 9 में नस्ट इक्वेशन पूरा पढ़ाया। लेक्चर नंबर 10 में नस्ट इक्वेशन विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जब रिएक्शन चला जाता है तब नस्ट इक्वेशन कैसे काम करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हमने बताया। अब आज का जो क्लास है हम एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में नस्ट इक्वेशन को बताएंगे। अब देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आया मतलब HCl आएगा, H2SO4 आएगा, यानी एसिडिक कंडीशन आएगा, और जब एसिडिक कंडीशन होगा तो कहीं ना कहीं पीएच का बात जरूर आएगा। तो आज के क्लास में बेटा हम जो बात करने वाले हैं वो है कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें पीएच वैल्यू कैसे आ जाता है, क्यों आता है, इसके साथ हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग न्यू हो तो प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले जेई, नीट, सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो आप टाइटेनियम बैच जुड़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सर आज की क्लास में। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल विथ द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन के मदद से सेल के ईएमएफ में पीएच वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखो सेल का पीएच वैल्यू, अब पीएच वैल्यू वहीं पे कैलकुलेट हो सकता है जहां पे एसिडिक कंडीशन हो, और एसिडिक कंडीशन के लिए एसिड का होना बहुत जरूरी है। तो एसिड के लिए हम लोग क्या लेंगे सर, देखो एसिड के लिए हम लोग यहां पे लेंगे क्या, let us consider the SHE standard hydrogen electrode of the cell। ठीक है, SHE का पूरा नाम लिख दो। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ दी सेल। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बात करें सर तो इसका एक फोटो ड्रॉ कर दो। देखो यहां इसका फोटो कैसे ड्रॉ होगा सर, देखो यहां पे हम लोग लेते हैं क्या, सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, देखो यहां पे क्या है सर, H2 गैस। ठीक है, एट 298 केल्विन। ठीक है, 1 मोलर क्या HCl ले लो या H प्लस आयन ले लो, जो भी लेना है। ठीक है, अब देखो सर यहां पे क्या है, देखो ठीक है, ये क्या है सर, ये हमारे पास प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, पीटी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है।
कितना 1 atm प्रेशर पे। अब ध्यान दो सर, अब ये हमारे पास SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर भरा क्या होता है सर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा बात करें तो भरा होता है हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस क्या करता है सर, हाइड्रोजन गैस एक तरह से देखो यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रोड ऑफ, अब यहाँ पे सेल रिएक्शन लेते हैं, सेल के अंदर रिएक्शन क्या होता है सर, सेल रिएक्शन का बात करो, SHE सेल रिएक्शन क्या होता है सर, यहाँ पे देखा जाए तो एक्वस H प्लस आयन जो होता है सर, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाफ H2 क्या बना लेता है, गैस बना लेता है, ठीक है, हाफ H2 गैस बना लेता है। अब हम लोग जानते हैं नस्ट इक्वेशन से, अब अप्लाई करते हैं नस्ट इक्वेशन किसके लिए, और गैसियस इलेक्ट्रोड है ये, गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई नस्ट इक्वेशन फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे ये पेज जगह बचा नहीं, नेक्स्ट पेज, ठीक है, अप्लाई गैसियस इक्वेशन, देखो अप्लाई नस्ट इक्वेशन फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखो हम लोग जानते हैं क्या, देखो E H प्लस से H सिंगल इलेक्ट्रोड है, बराबर क्या, बराबर यहाँ पे हम बात करें तो होगा क्या, हाइड्रोजन गैस है तो E नॉट H प्लस से H, ठीक है, 0.59 बटे क्या N इंटू लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या सर, प्रोडक्ट में H2 गैस दिया हुआ है, इसका पावर कितना हाफ हो जाएगा, नीचे क्या है सर H प्लस और क्या होगा गैसेस मीडियम, ठीक है। अब ध्यान दो सर, यहाँ पे E, देखो अब गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर, गैसियस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है हमारे पास क्या 0 वोल्ट, वी नाउ दैट, ठीक है। चलो अब यहां जानते हैं वी नाउ दैट, एक तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो जो जानते हैं उसको यहाँ लिख सकते, देखो ये दिया हुआ है H प्लस से H हाफ H2, ठीक है, और यहाँ पे इसका पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इफ वी नाउ दैट, ठीक है, वी नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं कि E नॉट का जो वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है 0 वोल्ट हो जाता है, और H2 गैस के लिए क्या होता है सर 1 atm हो जाता है, ठीक है। अरे गैसियस मीडियम में कोई चीज दिया, उसका एटमॉस्फेयर उसका कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, अब तुम यहाँ 1 पुट कर दो कुछ वैल्यू बचेगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से, यानी देखो यही इक्वेशन क्या बनेगा कुछ ऐसे ना, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है, और n का वैल्यू क्या है यहाँ, n का वैल्यू 1 होगा, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना, हाँ तो वही यहाँ पे पुट कर दो, देखो क्या बनेगा यहाँ पे E H प्लस से H2 बराबर क्या 0 माइनस क्या 0.059 बटे क्या 1 इंटू क्या लॉग, ठीक है, ऊपर क्या 1 बटे क्या H प्लस आयन क्या है सर, ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बना। अब ध्यान दो सर, ई लॉग H प्लस आयन ऊपर जाएगा, क्या बचेगा सर यहाँ पे, देखो देखो, ठीक है, देखो देखो माइनस लॉग H प्लस आयन कहीं लिखा होता है ना तो इसको बोलते हैं पीएच, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस आयन को क्या बोलते हैं सर पीएच। देखो नेगेटिव लोगरिथमिक, लोगरिथमिक
वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ई नॉन एज पीएच, उसी को हम पीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि एक तरह से समझो क्या यहाँ पे आया, क्या देखो ई एच प्लस से H2 बराबर 0 खत्म हो गया, माइनस 0.059 बटे क्या है यहाँ से, बटे यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, 1 इंटू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, माइनस लॉग क्या, H प्लस। अब सवाल है सर ऐसे क्यों लिखा गया, देखो ध्यान से देखो, ये देखो इसको जो है ना यहाँ पे लिखो, कलर चेंज करके इधर लिख देना। ठीक है, ताकि तुमको समझ में चीजें आ जाए। देखो देखो माइनस सॉरी लॉग 1 बटा एक्स को क्या लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस लॉग एक्स। ठीक है, क्लियर है, माइनस लॉग 1 बटा एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस लॉग एक्स लिख सकते हैं, लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दो सर, अब यहाँ पे वही बात लिखा, माइनस और माइनस लॉग क्या पीएच। देखो यहाँ वैल्यू क्या है सर, आप ई एच प्लस से H2 माइनस 0.059 बराबर क्या पीएच आया। ये एक इक्वेशन बनी है पीएच के लिए लेकर, समझ रहे हो। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा इधर घुमा के लेते आते हैं, क्या होगा यहाँ पे, पीएच बराबर होगा माइनस 0.059 बटे क्या ई एच प्लस से H2। ठीक है, ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द required equation for pH value of EMF of cell। ठीक है, ठीक है, EMF of cell के लिए क्या pH वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन है, कौन, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, दोनों में से कोई भी इक्वेशन से तुम pH वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो सर, निकाल सकते हो। मेरी बात समझ गए, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये कोई यहाँ तक क्लियर है। देखो ये अभी डेरिवेशन हमने ड्राइव कर दिया है, इसको कॉपी में लिख लो, ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है। ठीक है, हाँ, इससे इससे क्यों बनाया सर, देखो इससे अभी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो एकदम आसानी से तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बात समझ रहे मेरी, हाँ क्लियर है। चलो आगे, आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे है, अब देखो क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सी बात क्या कह रहा है, बोलता है एट व्हाट pH of HCl solution will be hydrogen electrode, so electrode potential कितना दिया सर, माइनस 0.118 वोल्ट ऑलरेडी दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। H2 गैस इज बबल एट 298 केल्विन 1 atm प्रेशर। देखो इसको क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो 2 लाइन में बना देंगे, हम चाहेंगे तो 4 लाइन में बनाएंगे। हम पहले 4 लाइन वाला बनाते हैं, फिर 2 लाइन वाला भी बनाते हैं। ठीक है, देखो पहले लंबा मेथड इसे सिखा रहे हैं ताकि जीरो वाला बच्चा को भी दिक्कत ना हो, शॉर्ट वाला भी मेथड सिखाएंगे, दोनों सिखा देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ ऐसा जब भी दे बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पे लेना है H प्लस एक्वस मीडियम, ये इलेक्ट्रॉन को गैन करके हाफ O2 बना करके क्या H2 गैस बना करके बाहर चला जाएगा। क्लियर है, बात समझ रहे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज संख्या कितना, 1 है। क्लियर है, अब हम जानते हैं क्या, गैस इलेक्ट्रोड के इनर्शियल क्या, ई एच प्लस से ई नॉट एच प्लस से H2 माइनस 0.059 बटा कितना, एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे क्या H प्लस एक्वस मीडियम का कंसंट्रेशन, ऐसे है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू क्या, 1। ठीक है, चलो यहां पुट करके निकालते हैं। ठीक है, देखो
क्या है यहाँ पे ई एच प्लस से H2 माइनस 0.05, ठीक है। ऊपर में वैल्यू क्या एक, नीचे क्या H प्लस एक्वस मीडियम। अब देखो ये जैसे ऊपर जाएगा वैल्यू क्या है माइनस, देखो ई एच प्लस H2, ठीक है, माइनस 0.059, ये क्या आएगा सर, ऊपर जाएगा तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इतना को क्या बोलते हैं पीएच, और इसका वैल्यू यहां दिया हुआ कितना माइनस 0.118, ठीक है, 0.118 बटे क्या बटे यहां पे आएगा माइनस 0.0, ठीक है। तो इतना का वैल्यू क्या सर पीएच आया, इतना का वैल्यू पीएच आ गया, ठीक है। अब पीएच बराबर क्या हो सकता है माइनस 0.118 डिवाइड बाय क्या 0.05, देखो काटो, इस पॉइंट बाद 3 अंक, इस पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट गया तो इससे काटो, 2 बार में कट जाएगा, अरे 59 दूना 118 होता है, ठीक है। यानी कि पीएच का जो वैल्यू आएगा बेटा यहाँ पे 2 आया, कितना आया पीएच का वैल्यू कितना है 2। ये लंबा वाला मेथड, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सेम करते गए, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन अब एक मेथड बताने वाले हैं शॉर्ट वाला, ये एकदम 2 लाइन में आंसर लाएगा, एकदम 2 लाइन। कैसे सर, देखो अभी हमने क्या बोला था, अभी हमने बोला था ये इक्वेशन पुट करो, पीएच बराबर ई वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलो शॉर्ट मेथड यूज करते, एकदम यही इक्वेशन यूज कर लेते हैं सर। देखो ये लंबा मेथड है, एकदम शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड, चलो शॉर्ट वाला मेथड यहाँ पे बना देते हैं। देखो शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट मेथड, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना और कुछ नहीं। पीएच बराबर क्या था माइनस 0.0 माइनस ई नॉट, सॉरी ई एच प्लस से H2 बटे क्या 0.059, यही है, माइनस वैल्यू क्या है ई एच प्लस से H2 क्या होता है सर, ई एच प्लस से H2 का बात करें 118, पॉइंट कटा 2 बार में, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू ऑलरेडी माइनस में था, और ये माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, बताओ पीएच बराबर कितना है 2 आया, बताइए एकदम 2 लाइन में आंसर आया, है ना शॉर्ट, अरे है ना शॉर्ट। हाँ देखो यहाँ पे हम बताए लंबा वाला मेथड, इतना टाइम लिया, इतना टाइम लेने लगा, बस क्वेश्चन पता होना चाहिए, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये 30 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन शॉर्ट बना, ठीक है, बात समझ गए। चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डीप इन सॉल्यूशन ऑफ पीएच का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया सर 3, एट पोटेंशियल ऑफ सेल वुड बी, क्या होगा सर, देखो पोटेंशियल ऑफ सेल पूछा, देखो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग एक चीज जानते हैं H प्लस एक्वस मीडियम, एक इलेक्ट्रॉन ज्ञान करेगा सर, हाफ H2 गैस बनेगा, ठीक है, ये इक्वेशन कॉमन है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन के लिए या पीएच निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो सर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं यहाँ पे EH प्लस से H2 माइनस क्या 0.059 इंटू क्या पीएच, यही होता है, पुट करो माइनस 0.059, पीएच का वैल्यू कितना, यह 3 दिया हुआ, अरे अब बोलेगा सर फॉर्मूला कहां से लाए, बेटा ये फॉर्मूला अभी तो बताया पीछे, देखो आओ इधर, सीधा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं 0.059 टू पीएच मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर, चाहते हैं यहाँ तो फिर से वही ताम झाम करते हैं, ठीक है, ई नॉट से लिखो, पूरा लिखो, फिर पुट करो 0, हम सीधा इक्वेशन पुट करो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 लाइन में आंसर लाना है हमें। चलो
क्या हुआ सर यहाँ पे माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस तो माइनस में रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27 का 7, 9 तिया 27 का 7 बाकी कितने 2, 15 तिया कितना हुआ सर 5 तिया 15, 15 दो कितना 17, 3 अंक बाद 0.177 वोल्ट। बताओ ऐसा आंसर आया? अब ऐसा आंसर है क्या सर? ऐसा आंसर हमारे पास 3 नंबर है। बोलो इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर नीट में दे दे या जेई में दे दे या बोर्ड में दे दे, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बनने में? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में? बोलिए नहीं होगी ना? हाँ ठीक है, चलो आगे। आगे क्या है सर? आगे हमारे पास है कैलकुलेट द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन व्हिच पीएच इज 10। बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां बनाना होता है। यहां पे क्या कैलकुलेट द पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ पीएच बराबर, ऑलरेडी यहां पीएच बराबर क्या दिया सर 10, ये गिवन। तो यहां से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ध्यान रखना ठीक है। देखो बोलता है कैलकुलेट पोटेंशियल, बोलता है कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, यानी कि टू फाइंड ई ठीक है। ठीक है पीएच बराबर क्या होता है गिवन दैट। ठीक क्लियर है? अब देखो सर, अब इक्वेशन क्या है सर यहाँ पे देखो, गैसियस इक्वेशन क्या होता है H प्लस ठीक है, ठीक है। चलो आगे चल दो, आगे क्या? ठीक है ठीक है देखो, अब यहाँ पूछ रहा है सर ई नॉट बराबर क्या होता है? ई नॉट बराबर होता है इक्वेशन 0.059 इंटू क्या पीएच, ऐसे ही कुछ होता है इक्वेशन। इसको पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, चलो तो पूरा लिखते हैं। पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, मैं अभी तो बता ही चुका हूँ ठीक है। 0.059 बटा क्या एन इंटू लॉग, इसका तो 1 हो जाता है ठीक है, 1 बटे क्या। देखो बेटा मैं एक ही चीज कहूंगा, तुम चीजों को समझो, रट रूट के मत बनाना ठीक है। क्वेश्चन आसान ठीक है, इसका इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा ठीक है, बचाएगा क्या इसका वैल्यू 1 पुट कर दो, ई एच प्लस से H2 इसका वैल्यू 0 माइनस 0.059 बटा 1 इंटू लॉग माइनस लॉग ठीक है। देखो ये तो निकालना है ना, सॉरी माइनस का माइनस ही रहेगा 0.059 इंटू क्या ये। देखो इतना लिखने छोड़ करके हम सीधा यही इक्वेशन लिखते तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता ठीक है। बात समझ रहे हो? सीधा पीएच लिख दो ठीक है, हम सीधा यही क्वेश्चन लिखते तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता था। चलो पुट करो 0.059 पीएच का वैल्यू कितना दिया सर 10 10 10 10 10 दिया हुआ है, पुट करो 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 590 ऐसे करके, हाँ 3 अंक बाद 10 मतलब पुट करो
तो एक तरह से क्या है सर, -0.59, ठीक है। ई एच प्लस से H2 क्या है, क्लियर है। क्लियर है, इस तरह करके ही बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, है ना। क्वेश्चन ऐसे बना लेना। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन बेटा ये भी दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन, देखो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे भी क्या दिया सर, पीएच बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब एक तरह से समझो ना, जो क्वेश्चन वहां पे है ना, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और वो सब्जेक्टिव में एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलो इसको हम डायरेक्ट बना दें ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। देखो बोला है क्या, पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पूछा हुआ है, यानी कि सीधा यहाँ पे ई एच प्लस से H2 पूछा हुआ, ठीक है, -0.059 इंटू पीएच। सीधा फॉर्मूला ही पुट कर दो, इसका वैल्यू 10 पुट कर दो यहाँ पे, 0.059 गुने 10 माइनस 0.59 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। अब बताओ ऐसा आंसर कहाँ पे, जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसा आंसर कहाँ पे, बोलो ऐसा आंसर कहाँ पे दिख रहा है सर, ऐसा आंसर तुम्हें यहीं पे दिख रहा है, सी नंबर। बोलो क्वेश्चन समझने में दिक्कत है, अरे एक एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है, बस जरूरत है तुम्हें प्रैक्टिस। एनसीईआरटी बुक पढ़ो, नोट्स फॉलो करो, सब होगा, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या सर, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा रुको एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। देखो ये क्वेश्चन है बेटा, ये आईआईटी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन, कहाँ का सर, आईआईटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाएंगे, चलो देखो। चलो इस क्वेश्चन को बनाने में दिमाग लगाओ अपना, क्या कहता है सर, देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कंसीडर दी फॉलोइंग सेल रिएक्शन, यहाँ पे 2Fe सॉलिड है, O2 गैस है, 4H प्लस आयन दिया हुआ है, 2Fe पे 2 प्लस दिया, वाटर दिया हुआ। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज, ई नॉट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1.67 वोल्ट, और Fe का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है क्या कंसंट्रेशन, एटीएम पर गैस से तो इसलिए एटीएम में दिया 0.1 एटीएम, और पीएच हाइड्रोजन के लिए पीएच वैल्यू दे दिया, ठीक है, समझ रहे, ऑल सॉर्टेड। अब देखो ये पीएच वैल्यू से ना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। देखो पीएच बराबर क्या होता है सर, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि सॉल्यूशन में H प्लस आयन यूज हुआ, ठीक है, इसलिए, ठीक है। देखो आगे, अब यहाँ पे क्या करते, यहाँ दिया 3 माइनस लॉग H प्लस आयन एक्वस मीडियम। देखो अगर ये माइनस इधर आएगा तो लिख सकते हैं लॉग 10 का पावर -3, बोलो तो दिक्कत नहीं है, अरे माइनस इधर क्या है ना, हाँ लॉग H प्लस एक्वस मीडियम। अब ये लॉग लॉग हटा दो, बचा क्या, तो H प्लस एक्वस मीडियम का वैल्यू कितना, 10 का पावर -3, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ध्यान देने का सर, क्या ध्यान देने का, क्या तो नॉस्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज कर, अब पूरा कंप्लीटली नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं। देखो पूरा का पूरा नॉस्ट इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ई सेल बराबर क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे क्या एन इंटू लॉग प्रोडक्ट बटे क्या रिएक्टेंट, ठीक है, ठीक है। ठीक है 0.0, ठीक है। देखो एन यहाँ पे हाइड्रोजन का एच दिख रहा है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज अगर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या हो रहा है भाई, चलो अच्छा व्हाइट में व्हाइट कलर नहीं चलेगा ना, गलती है मेरी। देखो
ये H प्लस आयन यानी कि यहाँ पे क्या एक तरह से 4 प्लस एक तरह से है, हाँ। और यहाँ बना है क्या, यहाँ बना है H प्लस आयन। यहाँ पे देखो O2 पे क्या था, 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा -2, -2 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 का एक्सचेंज होगा एक तरह से। Fe पे यहाँ 0, ठीक है, Fe पे यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या दिया सर, यहाँ पे +2 2 से मल्टीप्लाई करें एक तरह से +4। तो ओवरऑल बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन का संख्या कितना था, एन का संख्या यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा ओवरऑल डायरेक्शन में चेंज। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू लॉग। अब मजे की बात यहाँ पे, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है Fe, कितना मल्टीप्लाई सर, 2 पावर पुट कर दो, H2O लिक्विड स्टेट में पावर कितना, 2 पुट कर दो। अब लिक्विड में कोई चीज होता है उसका कंसंट्रेशन क्या करते हैं, 1 लेते हैं नीचे। अब रिएक्टेंट में आ जाओ, Fe पे 2 प्लस सॉलिड मीडियम, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो आगे आए क्या है, ई सेल बराबर क्या 1.67 माइनस 0.059 बटे क्या 1, ठीक है, इंटू लॉग, ठीक है। Fe पे 2 प्लस क्या हुआ, 10 का पावर क्या 3, ठीक है। H2O वाटर का कितना सर, वाटर का यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यार लिक्विड स्टेट में दिया ना, लिक्विड स्टेट में कंसंट्रेशन क्या लेते हैं 1 का पावर 2 करो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे Fe सॉलिड मीडियम, Fe क्या है यहाँ पे सॉलिड मीडियम, इसका भी क्या होगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दिया हुआ 0.1, इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत है क्या सर, नो, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सॉलिड इसको ले लेंगे, हाँ। अब H प्लस आया, अच्छा रुको रुको, इसको यहाँ जगह नहीं बच रहा, रुको 1 सेकंड रुको, रुको यहाँ पे एक छूट गया था ना हमसे, लिक्विड स्टेट में वाटर का 2, ठीक है। ऑक्सीजन पे कुछ है क्या, H प्लस आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन का छूट गया, 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको ना इस पेज पे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस पेज में लेगा ही नहीं, ठीक है, हम इसको नया पेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लेगा ही नहीं, लिखने का कोई फायदा है नहीं। चलो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या, ई H प्लस आयन से H2, ठीक है। देखो 1.67 माइनस 0.059 बटे 4, ठीक है, गुने लॉग, ठीक है। Fe पे 2 प्लस क्या है सर, 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 का क्या स्क्वायर, ठीक है। H2O का क्या लेंगे सर, 1 ले लेंगे, लिक्विड कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड स्टेट में इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑक्सीजन का 1 ले लेंगे, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या लेंगे सर, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10 का पावर -3, ठीक है, आप समझ रहे हो, 10 का पावर कितना है यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो क्या है यहाँ पे 1.67 माइनस 0.059 बटे 4 लॉग, देखो ऊपर का सॉल्व करो, 10 का पावर क्या होगा -6 होगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 का एक, इसका 1 का पावर 1 कुछ नहीं, 1 का पावर स्क्वायर कुछ नहीं, 0.1 को लिख सकते हैं 10 का पावर -1, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 की बार 3 4 दिया 12, 12 1 13 में 6 गया, क्या बचा 10 का पावर 7 बचा, 1.67 माइनस 0.059 बटे 4 इंटू लॉग, ऊपर जाएगा क्या 10 का पावर +7, अब 7 बाहर आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1,
1.67 माइनस 0.059/4 गुने कितना है यहाँ पे 7 गुने कितना log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है 9 सत्ती 63 का 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। ठीक है बाकी में कितना बचा था 6, 7 बचे 35 और 6 कितना 41 के आसपास 3 अंक बाद 0.413/4 वैल्यू यहाँ पे 1.67 माइनस 4 से भागा देंगे वैल्यू कितना आएगा 0. ठीक है 10 के आसपास। ठीक है 4 से 41 के बाद 0.10 के आसपास ही आया आसपास। ठीक है यहाँ पे इसको घटा दो कितना बचा 1.57 के आसपास। ठीक है यानी कि तुम्हारा जो यहाँ पे ई सेल है, ठीक है ई सेल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.57। बोलो कोई दिक्कत है किसी को बताइए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है ना? आप समझ रहे हैं? बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलिए। चलिए तो आज के क्लास में हमने आपको पीएच स्केल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीएच स्केल का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैसे बनाते हैं, ये सारा बात आपको हमने बता दिया समझा दिया। ठीक है अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा जहां पे हम आपको पढ़ाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है और नस्ट इक्वेशन के साथ गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रिएक्शन के साथ गिब्स फ्री एनर्जी कैसे परफॉर्म करता है वर्क को कोई भी सेल। ठीक है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर शेयर कर देना। देखो मैं जो भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग आज ही जुड़ जाओ टाइटेनियम बैच के साथ मेरे साथ। पूरा 2026-2027 पूरे 12th आपका हो जाएगा मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।